पढ़ते वक्त भूल कर भी ना करें या 20 गलती। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं। ऐसा बताया जाता है कि मृत्यु और अल्प मृत्यु जैसे कर्म भी भगवान हनुमान की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से खत्म होने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी खास नियम का आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, नहीं तो फायदे के जगह आपको नुकसान हो सकता है। आशीर्वाद देने के बजाय बजरंगबली क्रोध हो सकते हैं अगर कि आपने यह गलती तो। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की समस्त मनोकामनाएं की पूर्ति होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति होती है कि इसके पढ़ने मात्र से जीवन में आने वाले सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आमतौर पर बजरंगबली के भक्त हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करते हैं। वहीं कुछ लोग मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसके पढ़ने का सही तरीका होता है, तभी इसका सही फल मिलता है। वरना कई बार लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं हम रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हमें कोई फल प्राप्त नहीं होता है। कई लोग यह भी बोलते हैं कई वर्षों से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और हमारा मनोकामना पूर्ण नहीं होता है। तो आप जरूर कोई ना कोई गलती अवश्य करते होंगे। हनुमान चालीसा एक ऐसा माध्यम है जिसे पढ़कर एक भक्त हनुमान जी से ज्ञान, बल एवं बुद्धि की प्राप्ति करते हैं। किंतु यह सब तभी संभव है भक्त बिना गलती किए हनुमान चालीसा अंत तक पढ़ेगा। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। दोस्तों, शास्त्रों अनुसार कलयुग में हनुमान जी की ही भक्ति को सबसे जरूरी, प्रथम और उत्तम बताया गया है, लेकिन अधिकतर जनता भटकी हुई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भर दीजिए जय बजरंगबली, जय हनुमान जी, जय बालाजी। आप भी ऐसे ही ज्ञान बांट सकते हैं इस वीडियो को अपने परिवार दोस्त के पास शेयर करके। सनातन ज्ञान कथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। आइए पहले जानते हैं हनुमान जी के कई रूप हैं, जैसे पंचमुखी हनुमान, वीर हनुमान, उत्तरमुखी हनुमान, भक्त हनुमान, ध्यान करते हनुमान, दास हनुमान, सूर्यमुखी हनुमान, दक्षिणमुखी हनुमान, एकादशी हनुमान, उड़ते हुए हनुमान, पर्वत उठाए हनुमान, राम मिलन हनुमान, संकट मोचन हनुमान आदि। इसमें से आपको पंचमुखी हनुमान, वीर हनुमान, भक्त हनुमान जी या संकटमोचन हनुमान की पूजा करना चाहिए और उन्हीं के समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। यानी आपके घर में इन चार में से कोई एक की मूर्ति या चित्र होना चाहिए। हनुमान जी के पूजन का संपूर्ण सामग्री एवं हनुमान जी के मूर्तियां आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप परचेस यानी खरीद सकते हैं। नंबर 1, हनुमान चालीसा पढ़ने में जल्दबाजी न करें। यह एक स्वव्याख्यात्मक शब्द है जिसके लिए किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। जब आप स्तोत्रम, श्लोक या चालीसा या उस मामले के लिए कुछ और का जाप या पाठ करना शुरू करते हैं तो ऐसे उदाहरणों से बचने की कोशिश करें जब आपको इसे पढ़ने या सुनने का मन न हो और हनुमान चालीसा अलग नहीं है। इस प्रकार इसे पूरा करने के लिए दौड़ने के बजाय अपना समय धीरे धीरे स्थिर गति से चालीसा पढ़ने में लगाएं। याद रखें, आपका जप जितना सटीक और स्पष्ट होगा, आपकी प्रार्थना उतनी ही अधिक प्रभावी होगी। नंबर 2, हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त इस बात को ध्यान रखें कि किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठे। नंबर 3, प्रत्येक शब्द का स्पष्ट और जोर से उच्चारण करें।
आपको अपने उच्चारण के बारे में भी पता होना चाहिए, जो सटीक और गलतियों से मुक्त होना चाहिए, जैसे छंदों के बीच एक या दो शब्द छोड़ना। बहुत से लोग अपने सिर में चुपचाप हनुमान चालीसा का जाप करना पसंद करते हैं, हालांकि यह अनुशंसा की जाती है कि इसे सर्वोत्तम परिणामों के लिए उच्चारित किया जाए। नंबर 4, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी भी स्थान का चुनाव न करें। शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान जी का पाठ करना चाहिए, इसलिए घर की जगह ऐसे मंदिर जाएं जहां पीपल के पेड़ की छाव हो और वहां बैठकर हनुमान जी का पाठ करें। कहते हैं कि देवी लक्ष्मी और शनि देव को पीपल का पेड़ प्रिय है। अगर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान जी का पाठ किया जाए तो भगवान हनुमान के साथ ही देवी लक्ष्मी और शनि देव का भी आशीर्वाद मिलता है। ऐसा कोई मंदिर या पीपल का पेड़ नहीं है तो आप घर में ही हनुमान जी के मूर्ति के सामने चालीसा के पाठ कर सकते हैं। नंबर 5, खुद के नाम का उच्चारण। यह भी मान्यता है कि जहाँ पर लिखा है तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजय नाथ हृदय मंहडेरा, यहाँ तुलसीदास की जगह आपको आपके नाम का उच्चारण करना चाहिए। कई लोग यह गलती करते हैं, इसीलिए उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता है। नंबर 6, एक बार शुरू करने के बाद 21 दिनों तक जरूर पढ़े। जब किसी निश्चित मनोकामना को पूरा करने के लिए हनुमान चालीसा का जाप और पाठ करने की बात आती है तो कई प्रकार के नियम हैं। आप 7 दिन या 21 दिन तक नियम लेकर इसका पाठ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अत्यधिक लोकप्रिय हैं। हालांकि ध्यान रखें कि इस प्रकार के नियम सभी के लिए नहीं हैं। 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 100 बार नहीं कर सको तो 11 बार करो, 11 बार न हो तो 9 बार करो, 9 बार नहीं कर सको तो 7 बार करो, 7 बार न कर सको तो 5 बार करो और 5 बार न कर सको तो 3 बार करो और 3 बार भी नहीं कर सकते हो तो 1 बार प्रतिदिन हनुमान चालीसा पाठ करें। चालीसा और कम से कम 40 दिन तक करने के बाद उन्हें लंगोट जरूर भेंट करें। नंबर 7, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा तामसिक भोजन से दूर रहने वाले हैं। नंबर 8, महिलाओं को हनुमान जी को छूना मना होता है, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। इसलिए महिलाएं न तो हनुमान जी को वस्त्र चढ़ा सकती हैं और न ही वे जल से हनुमान जी को स्नान करा सकती हैं। मगर बिना जल चढ़ाए कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए महिलाओं को हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले अपने सामने एक कलश में पानी भर कर रख लेना चाहिए और चालीसा पढ़ने के बाद उस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। नंबर 9, सूर्योदय से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब हनुमान चालीसा पढ़ने की बात आती है तो कोई निश्चित नियम नहीं है। आप इसे कभी भी और कहीं भी पढ़ने, सुनने या सुनाने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि यदि आप इसे पढ़ने का पसंदीदा तरीका अपनाना चाहते हैं तो यह सूर्योदय से पहले होगा, जो कि सुबह 4 से 5 बजे के बीच होगा। इसे ब्रह्मा मुहूर्तम कहा जाता है। यह समय देवता का होता है। नंबर 10, हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त लाल रंग के वस्त्र पहने और उन्हें गुड़ या बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। महिलाएं इस बात का भी ध्यान रखें कि हनुमान जी को प्रणाम करते वक्त सिर न झुकाएं, क्योंकि हनुमान जी सभी महिलाओं को मां के स्थान पर रखते हैं। इसके साथ ही पूरे दिन मन ही मन राम राम का जाप करें। नंबर 11, हनुमान चालीसा का जाप शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करें और फिर भगवान श्री राम और माता सीता को नमन करें। इसके बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसी मान्यता है कि इससे आपका मनचाहा काम पूर्ण होगा। नंबर 12, हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सकारात्मक और सम्मानजनक मानसिकता बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। पाठ के दौरान मन में नकारात्मकता लाने से आपको इसके शुभ प्रभाव प्राप्त नहीं होंगे। हनुमान के भक्त के रूप में अपने भीतर करुणा और दया के मूल्यों को बनाए रखना आवश्यक है। दूसरों को परेशान करने या उनके प्रति अपशब्द बोलने से बचने का प्रयास करें।
हनुमान चालीसा का पाठ करते समय प्रेम, विनम्रता और सहानुभूति की मानसिकता बनाए रखें। नंबर 13, सूतक काल। परिवार में जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वहाँ सूतक काल मान्य रहता है। जब तक यह सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान सहित किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश न करें। नंबर 14, जप से पहले हमेशा धुले एवं साफ कपड़े पहने। हनुमान चालीसा का जाप करने के लिए यह कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार के पवित्र अनुष्ठान को करने के लिए इसे एक सामान्य मानदंड माना जाता है। इसलिए हनुमान चालीसा का जाप करने से पहले हमेशा साफ कपड़े पहन लेना चाहिए। हालांकि आप इसे किसी भी समय सुन सकते हैं, लेकिन नियम केवल तभी लागू होता है जब आप इसे सक्रिय रूप से पढ़ रहे हों या स्वयं पढ़ रहे हों। नंबर 15, किसी से व्यर्थ का झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 16, हनुमान चालीसा क्या है और इतिहास क्या है। हनुमान चालीसा भगवान हनुमान की स्तुति में रचित एक भक्ति स्तोत्र है। चालीसा वास्तव में रामचरितमानस नामक एक संपूर्ण महाकाव्य का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे 16वीं शताब्दी में एक भारतीय संत और कवि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था। उनके अद्भुत कार्यों के कारण उन्हें रामायण के मूल लेखक संत वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। यह वास्तव में स्वामी तुलसीदास हैं, जिन्होंने इस चालीसा के अपने लेखन से भगवान हनुमान को जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें कोई भी मजबूत शब्द नहीं होते हैं, जैसे वैदिक भजन और मंत्र आमतौर पर होते हैं, जिनका उच्चारण एक सामान्य व्यक्ति द्वारा करना बेहद कठिन होता है। यह 40 चौपाइयों या छंदों का संग्रह है, जो आसानी से समझ में आने वाली भाषा में लिखे गए हैं। नंबर 17, पराई स्त्री से दूर रहे। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है और उसकी शादी हो रखी है या फिर शादी नहीं हो रखी है, तो उस व्यक्ति को पराई स्त्री से दूर रहना चाहिए। इस बात का अर्थ यह है कि अगर किसी व्यक्ति की शादी हो रखी है तो उसको अपनी स्त्री के अलावा किसी और के साथ संबंध नहीं रखनी चाहिए। और हर मंगलवार को खासकर हर कोई व्यक्ति व्रत रखता है और हनुमान चालीसा पढ़ता है। इस दिन शादीशुदा को भी हनुमान चालीसा पढ़कर शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। और अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो ऐसे व्यक्ति को तो स्त्री से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शादी से पहले सभी स्त्रियां पराई स्त्री होती हैं। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। नंबर 18, बेईमानी से रहे दूर। हनुमान जी के भक्त को कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का हक मारकर नहीं खाना चाहिए। इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसको ईमानदारी से जीवन यापन करना चाहिए। नंबर 19, हनुमान चालीसा पढ़ने वाली महिलाओं के लिए नियम। मासिक धर्म के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ न करें। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भगवान हनुमान को प्रणाम न करें, क्योंकि भगवान हनुमान हर महिला को अपनी मां के रूप में देखते हैं। हनुमान की मूर्ति पर कपड़े न बदलें, क्योंकि वह ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारी हैं। नंबर 20, आह्वान। हनुमान चालीसा का पाठ करने के पहले कई लोग उनका और श्री राम जी का आह्वान करके पाठ नहीं करते हैं। कई लोग पाठ तो करते हैं लेकिन उसके दोहे नहीं पढ़ते हैं, जो हनुमान चालीसा का ही अंग है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के पहले उनके चित्र या मूर्ति को पवित्र जल से पवित्र करके उन्हें तुलसी की माला या जनेऊ पहनाकर भक्ति भाव से उनकी पसंद का भोग अर्पण करके हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य, शुद्धता, पवित्रता, साफ सफाई